खाड़ी की सरजमी पर आज बारूद का ऐसा खौफनाक बवंडर उठा है जिसने पूरी इंसानियत के सिर पर तबाही का साया मंडरा दिया है। खुद को दुनिया का दरोगा समझने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी उकसाने वाली राजनीति और साम्राज्यवादी सनक के चलते एक ऐसे खूनी दलदल में धंसता जा रहा है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपनी सहूलियत के हिसाब से दूसरों के घर में आग लगाना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है, लेकिन इस बार उसका पाला एक ऐसे देश से पड़ा है जो उसकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सीना ताने खड़ा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 और हमारा एक खास शो, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल खाड़ी की ये जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन ब दिन और भी ज्यादा विकराल और खौफनाक रूप अख्यात करती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई एक भड़काऊ और गीदड़ भभकी का ईरान ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि वॉशिंगटन के सैन्य आकाओं के पसीने छूट गए। अमेरिका को शायद ये मुकालता था कि उसकी धमकियों से ईरान सहम जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से आई ललकार ने यह साफ कर दिया कि स्वाभिमान की जंग में गीदड़ भभकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े ही घमंड में आकर ईरान को सीधी धमकी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर कोई आंच आती है तो अमेरिकी सेना ईरान के अंदरूनी इलाकों में घुसकर उसके पुलों और पावर प्लांटों को बमबारी करके तबाह कर देगी। दरअसल अमेरिका की साम्राज्यवादी शेकी का जवाब आने वाले अगर देखा जाए तो आने में जरा भी देर नहीं लगी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के इस अहंकार की हवा निकाल दी। अरागची ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमारी रक्षा नीति शीशे की तरह साफ है, हम हर आंख के बदले एक आंख नोचेंगे। यानी कि ईरान का ये पलटवार सिर्फ लफ्फाजी नहीं बल्कि अमेरिका की उस दबंगई का और दबंगई पर सीधा और करारा तमाचा है जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहती है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर एक भी खरोंच आई तो अमेरिका और उसके मददगारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका का ये बिन सोचे समझे शुरू किया गया अलोकप्रिय युद्ध अब खुद उसके अपने गले की फांस बनता जा रहा है और कैसे खाड़ी का ये मुहाना पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बनने वाला है। दरअसल खाड़ी की जंग में अमेरिकी दादागिरी का नया दौर तब शुरू हुआ जब बुधवार के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया और सोशल मीडिया के सामने आकर ईरान के खिलाफ जहरीला बयान दागा। ट्रंप की ये चेतावनी कोई आम बयान नहीं था, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र के आम लोगों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे को खुलेआम उड़ाने की खौफनाक धमकी थी। ट्रंप ने हमेशा की तरह अपनी उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी मिसाइलों का रुख किसी भी वक्त ईरान के नागरिक ठिकानों की तरफ मुड़ सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाकायदा एक धमकी भरा पोस्ट साझा करते हुए अपनी नीयत साफ कर दी थी। ट्रंप ने लिखा था कि अब से जब भी इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी बाकी की हथियार से गोलीबारी करेगा तो अमेरिकी सेना बदले में ईरान के अंदर भी किसी बड़े पुल या पावर प्लांट पर बम गिराकर उसे पूरी तरह नष्ट कर देगी। यानी अमेरिका की यह धमकी उसकी उस पुरानी फितरत को दर्शाती है। जहां वो नियमों की धज्जियां उड़ाने में जरा भी देर नहीं लगाता। ट्रंप की ओर से ईरान के आम नागरिकों के इस्तेमाल वाले बुनियादी ढांचे जैसे पुलों, बिजली घरों को निशाना बनाने की ये ताजा धमकी ऐसे समय में आई है जब खुद उसके द्वारा शुरू किया गया ये युद्ध पूरी तरह अलोकप्रिय हो चुका है। अमेरिका बिना किसी अंतिम लक्ष्य और अंत के इस दलदल में फंसता ही जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की ये नीति उस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है कि आ बैल मुझे मार। खुद बिना सोचे समझे जंग के मैदान में कूदना और फिर जब बात हाथ से निकलने लगे तो नागरिक ठिकानों को उड़ाने की धमकियां देना वॉशिंगटन की हताशा को साफ बयां करता है। यानी अमेरिका की इस बेवकूफी भरी जंग का असर सिर्फ
खाड़ी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके पूरे दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। युद्ध का लंबा खिंचने के कारण दुनिया भर में आर्थिक उथल-पुथल का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। इस अलोकप्रिय युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से आसमान छू रही हैं। अमेरिका के भीतर भी इस फैसले की जमकर थू-थू हो रही है, क्योंकि इस युद्ध ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। तेल की बढ़ती कीमतों ने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी, क्योंकि इस साल नवंबर में अमेरिका में बेहद महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि ट्रंप की इस जंग ने अमेरिका के आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। लेकिन अपने अगर देखा जाए तो घटते राजनीतिक जनाधार और गिरती साख को बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन अपनी गलती सुधारने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होने का नाटक कर रहा है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तर्ज पर वॉशिंगटन आज एक के बाद एक गलत फैसला लेता जा रहा है। इस पूरी जंग की असली जड़ हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को बेहद अगर देखा जाए तो कंट्रोल को लेकर छिड़ा विवाद है। दोनों ही पक्ष इस बेहद रणनीतिक और संकीकरण समुद्री मार्ग पर अपनी पकड़ मजबूत करने की जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह दुनिया के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए सबसे अहम और जीवनदायिनी जलमार्ग माना जाता है। लेकिन जब से अमेरिका ने इस इलाके में अपनी दादागिरी दिखाते हुए जंग की शुरुआत की, तब से ये महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता पूरी तरह से ठप और बंद पड़ा है। यानी हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में ईंधन का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अमेरिका अपनी हर धर्मिता छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप की इस धमकी के महज कुछ ही घंटों के भीतर ईरान का करारा और आधिकारिक जवाब सामने आ गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बिना किसी लाग लपेट के दुनिया को बता दिया कि ईरान अमेरिका की किसी भी गीदड़ भभकी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है, क्योंकि अरागची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद कड़ा और चेतावनी भरा संदेश जारी किया। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की बखिया उधेड़ते हुए लिखा कि ईरान की रक्षा नीति बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, हम आंख के बदले आंख लेंगे। यानी कि ईरान का ये बयान अमेरिका के उस मुकालते को तोड़ने के लिए काफी था, जिसमें वो सोचता था कि वो किसी भी देश को जब चाहे जैसे चाहे धमका सकता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ईंट फेंकेगा तो उसका जवाब पत्थर से ही दिया जाएगा, चाहे इसके नतीजे कुछ भी क्यों ना हो। यानी कि अरागची ने अपने संदेश में अमेरिकी धमकियों का सीधा मुकाबला करते हुए आगे लिखा कि ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामकता, जिसमें हमारे बुनियादी ढांचे जैसे पुलों, पावर प्लांटों या सैनिक ठिकानों पर हमला भी शामिल हैगा, ईरान की तरफ से बेहद जबरदस्त, घातक और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान का यह बयान अमेरिका के सैन्य रणनीतिकारों के लिए एक सीधी चुनौती था कि वो ईरान को कमजोर समझने की भूल कतई ना करें। ईरान के विदेश मंत्री यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अमेरिका की मदद करने वाले तमाम कठपुतली मुल्कों को भी आड़े हाथों लिया और उन्हें खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि जो लोग या देश अमेरिका की आक्रामकता में मदद करेंगे, चाहे वो मदद किसी भी तरह की हो, किसी भी रूप में हो या किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, उन्हें भी ईरान सेना की तरफ से सीधे तौर पर टारगेट यानी निशाना माना जाएगा। इस चेतावनी ने खाड़ी में अमेरिकी पिट्ठुलाओं के भी रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ईरान की सख्त हिदायत उन क्षेत्रीय ताकतों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है जो पर्दे के पीछे से अमेरिका के सफेद युद्ध को ऑक्सीजन देने में जुटे हुए थे। ईरान की सीट का जवाब पत्थर से देने वाली नीति ने साबित कर दिया कि वो अपने स्वाभिमान और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका की ये सोच कि वो दूर बैठकर मिसाइलें दागेगा और कोई उसे छुए तक का नहीं, यानी कि छुएगा भी तक नहीं, इस बार पूरी तरह से ध्वस्त होती दिख रही है। खाड़ी के इस खूनी नाटक में अमेरिका के दोहरे रवैये की पोल पूरी तरह खुल चुकी है। एक तरफ वॉशिंगटन दुनिया के सामने लोकतंत्र और वैश्विक सुरक्षा का ढिंढोरा पीटता है, और दूसरी तरफ किसी देश के बिजली घरों और पुलों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचों पर बम गिराने की खुलेआम धमकियां देता है। ये रवैया अमेरिका के उस चरित्र को दिखाता है जहां हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। अपनी इस हरकतों से अमेरिका खुद एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी की तरह व्यापार कर रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका की शेखी के बावजूद जंग का मैदान लगातार दहक रहा है। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए लगातार 12वीं रात भी ईरान के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की, लेकिन लगातार 12वीं रातों की बमबारी के बावजूद अमेरिकी सेना ईरान के बुलंद हौसलों और उसकी रणनीति क्षमता को 1 इंच भी पीछे धकेलने में नाकाम साबित हुई।
यानी अमेरिका की इस लगातार बमबारी के जवाब में ईरान के सहयोगियों ने भी जंग का नया मोर्चा खोल दिया। लाल सागर में ईरान के यमन स्थित सहयोगी यहूदी विरोधियों ने अमेरिका और उसके सहयोगी की नाक में दम कर रख दिया। यहूदी लड़ाकों ने लाल सागर में ऐसी नाकेबंदी की कि अमेरिकी और पश्चिम देशों के व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप होकर रह गई। यहूदियों की इस नाकेबंदी ने वॉशिंगटन के होश उड़ाकर रख दिए। अमेरिका के लिए तबाही का ये मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। यहूदी लड़ाकों ने हाल ही में सऊदी अरब के तट के पास से गुजर रहे 2 बड़े तेल टैंकरों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से बेहद घातक हमला बोल दिया। इस हमले ने साबित कर दिया कि खाड़ी के जलमार्गों पर अब कोई अमेरिका का एक तरफा नियंत्रण नहीं रह गया। अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी के बावजूद तेल टैंकरों पर चलना वॉशिंगटन के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि यहूदी का ये हमला इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका जिस युद्ध को कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, वो अब उसके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो चुका है। अमेरिका की स्थिति आज उस कहावत जैसी हो गई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जब अमेरिका ने बिना किसी वजह खाड़ी में युद्ध का बीजारोपण किया, तो अब उसे चारों तरफ से मिसाइलों ड्रोन हमलों के रूप में तबाही की तरह फसल काटने को मिल रही है। यानी खाड़ी में जारी ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे हटना डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार के खिलाफ और आगे बढ़ना अमेरिकी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। अमेरिका ने हमेशा दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई है, लेकिन इस बार ईरान ने सीधे वॉशिंगटन के सीने पर निशाना साध दिया है। ईरान का आग के बदले आग का नारा अमेरिका की उस चौधराहट के अंत की शुरुआत माना जा रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो पावर प्लांट और पुलों को उड़ाकर ईरान को बातचीत की मेज पर ला फटकेंगे, उनकी सबसे बड़ी नादानी साबित हुई है। ईरान का इतिहास गवाह रहा है कि वो बाहरी दबावों के आगे कभी नहीं झुका। अमेरिका की आक्रामक नीति ने उल्टे ईरान की जनता और वहां की सरकार को एकजुट कर दिया। उससे अगर देखा जाए तो उसने अमेरिकी मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्माताओं को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का खामियाजा खुद अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों को भुगतना पड़ेगा। तेल की किल्लत और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने अमेरिकी सड़कों पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। ट्रंप का यह लोकप्रिय युद्ध अब खुद उनके राजनीतिक करियर को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। अमेरिका की कूटनीतिक और सैन्य विफलता 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत को याद दिलाता है। सालों तक पूरी दुनिया को मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज खुद एक संप्रभु राष्ट्र के पावर प्लांट और पुलों को उड़ाने की धमकी दे रहा है। अमेरिका का ये असली चेहरा आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह कहना कि मदद करने वालों को भी टारगेट किया जाएगा, खाड़ी के उन तमाम मुल्कों के लिए भी खतरे की घंटी है जो अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपनी जमीन इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अगर ये जंग और फैलती है तो पूरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बनाया गया ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस जंग का सबसे दुखद पहलू यह है कि अमेरिका की साम्राज्यवादी सनक के चलते बेकसूर आम लोग पिस रहे हैं। ट्रंप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खाड़ी को बारूद के ढेर पर बिठा चुके हैं, लेकिन ईरान के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया कि अगर वॉशिंगटन ने कोई भी दुस्साहस किया तो उसकी कीमत अमेरिकी सेना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी सेना द्वारा लगातार 12 रातों तक की गई बमबारी इस बात का प्रमाण है कि वॉशिंगटन हताशा में अंधाधुंध हमले कर रहा है, लेकिन हर बीतती रात के साथ अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा खाली हो रहा है। और ईरान का प्रतिरोध और ज्यादा मजबूत होकर उभर रहा है। अमेरिका आज उस दलदल में फंसा हुआ है जहां हर कदम उसे और गहराई में धकेलता जा रहा है। लाल सागर में हूदी लड़ाकों द्वारा 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। कोई भी जहाज अब इस इलाके से गुजरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तथाकथित समुद्री सुरक्षा की हवा निकल चुकी है और ट्रंप का सुपर पावर होने का दावा खोखला साबित हो चुका है। अमेरिका की इस बेवकूफी भरी रणनीति पर तंज कसते हुए रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वॉशिंगटन ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। बिना किसी ठोस योजना के ईरान जैसे शांति शक्तिशाली देश से उलझना और फिर हॉर्मुज जैसे संवेदनशील जलमार्ग को ठप करवा देना अमेरिकी कूटनीति की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि ईरान का
ये रुख कि वो अपने बुनियादी ढांचे पर हुए किसी भी हमले का बदला अमेरिका के बुनियादी ढांचे और उसके सैन्य अड्डे से लेगा, इस जंग को एक बेहद खतरनाक स्तर पर ले आया है। अगर अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट को उड़ाता है तो ईरान के पास भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जहाजों को तबाह करने की पूरी क्षमता मौजूद है। अमेरिका में होने वाले आगामी मध्यावधि चुनावों में ट्रंप के लिए इस युद्ध का जवाब देना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिकी जनता अब ये सवाल पूछ रही है कि आखिर दूसरों के विवादों में अमेरिकी सैनिकों की बलि क्यों दी जा रही है और अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा खाड़ी के बारूद में क्यों उड़ाया जा रहा है। ट्रंप के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि युद्ध के इस खौफनाक माहौल के बीच और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लगातार बंद रहना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगर ये रास्ता कुछ और दिनों तक बंद रहा तो दुनिया भर में मंदी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उसकी आक्रामक नीतियों पर होगी, क्योंकि अमेरिका का ये सोचना कि वो अपनी आधुनिक तकनीक और मिसाइलों के दम पर ईरान को डरा देगा पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने लाल सागर और खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों की नींद उड़ाकर रखी है। तकनीक का घमंड करने वाले अमेरिका को आज अपनी ही बनाए जाल में उलझाना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री का हर आंख में बदले आंख वाला बयान इस बात का सीधा संदेश है कि ईरान अब किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार के बजाय सीधी सैन्य कार्रवाई में यकीन रख रहा है, क्योंकि अमेरिका के धुर्रे रवैये ने ईरान को इस कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है और अब इसका खामियाजा अमेरिका को ही भुगतना पड़ेगा। खाड़ी के इस जंग में अमेरिका की स्थिति आज ना उगलते बने जैसी निकल गई है, यानी कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो उसकी वैश्विक अगर देखा जाए तो साख मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर वहां जंग को आगे बढ़ाता है तो उसका अपना आर्थिक और सैन्य ढांचा चरमराकर गिर जाएगा। ट्रंप प्रशासन आज अपनी ही बुने नए जाल में पूरी तरह से उलझ चुका है। यहूदी विरोधियों द्वारा सऊदी तट के पास तेल टैंकरों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमले इस बात का संकेत है कि ये जंग अब केवल दो देशों के बीच की नहीं रही, बल्कि इसमें पूरा क्षेत्र शामिल हो चुका है। अमेरिका की एक गलतफहमी ने पूरे मिडिल ईस्ट को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान की ये नीति की आक्रमण में मदद करने वालों की बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका के उन तमाम सहयोगियों के लिए चेतावनी है जो अपनी जमीन से अमेरिकी जहाजों को ईंधन और हथियार मुहैया करा रहे हैं। ईरान की मिसाइलों की जद में वो सभी ठिकाने हैं जहां से अमेरिका अपनी आक्रामक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया धमकियां ये साबित करती हैं कि वॉशिंगटन अब गंभीर कूटनीति के बजाय बचकानी और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी पर उतर आया है। एक महाशक्ति के राष्ट्रपति द्वारा किसी देश के नागरिक पावर प्लांटों को उड़ाने की धमकी देना उनकी मानसिक बौखलाहट का सबसे बड़ा सबूत है। खाड़ी का ये दहलता हुआ मंजर पूरी दुनिया के लिए एक सबक है जो अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही तबाही लाती है। अमेरिका ने जिस तरह से इस इलाके को जंग की आग में झोंका है, उसने ये साबित कर दिया है कि उसके लिए केवल अपने स्वार्थ मायने रखते हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिका अपनी हार स्वीकार करके पीछे हटता है या फिर ईरान के आंख के बदले आंख वाले बयान अगर देखा जाए तो वाले वार से पूरे खाड़ी क्षेत्र को राख में तब्दील कर देता है। लेकिन इतना तो साफ है कि ईरान के इस करारे जवाब ने डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार को चूर चूर कर दिया और खाड़ी की जंग में अमेरिका के पैर उखाड़ कर रख दिए। तो आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24x7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।